विशाल, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। विशाल, स्क्रीन शेयर करें अपनी। वीडियो ऑन नहीं करनी, स्क्रीन शेयर करनी है। आपने वीडियो ऑन कर दी है, वीडियो ऑन नहीं करनी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर वो अपने स्टार्ट करने प्रेजेंटेशन। जी सर। तो मेरा नाम मिशेल इकराम है और मैंने एमएससी फिजिक्स की हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी DI खान। तो आज का मेरा टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ E इज इक्वल टू mc²। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस होती क्या चीज़ है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मींस व्हेन यू सी इट इन द रियल वर्ल्ड। अब ये इक्वेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो इसको जब हम रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताती है। तो अब हम पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये मतलब क्या कहती है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसको किसने मतलब ओरिजिनेट किया था और कब स्टेब्लिश हुई थी। तो इसके जो ओरिजिनेटर हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिन्होंने 1905 में इसको स्टेब्लिश किया था। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू mc² है, जहां हमारे पास E एनर्जी को शो करता है, m जो है वो मास है मैटर का, और जो c है हमारे पास वो स्पीड ऑफ लाइट को शो करती है। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन में हमें ये बताया है कि जो एनर्जी है और वो मास जो मैटर का है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये नहीं है कि एनर्जी और चीज़ है और मास हमारे पास और चीज़ है, दोनों है ही एक चीज़ लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम एक मतलब कोल लेते हैं और उसको बर्न करते हैं। तो बर्निंग के प्रोसेस से क्या होगा, पहले उसका जो मास था वो और ज्यादा था, लेकिन बर्निंग के प्रोसेस से उसके मास में कमी आई, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन इन मास। विशाल, एक मिनट, बाकियों अब को आवाज आ रिडक्शन रही है? इन मास। बाकी सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। जी सर, जी जी। हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यू करें विशाल। सर क्वेश्चन लास्ट करने ही तो है, ये दरम्यान में भी कर सकते हैं। दरमियान में कर सकते हैं, वो पहले परमिशन ले ले विशाल को थोड़ा सा, वो मतलब उन्हें बता दें कि आप मेरा क्वेश्चन है, फिर वो कर लें। जी मैंने हैंड रेज किया तो इसीलिए वो परमिशन नहीं थी, इसी पता नहीं चला उनका। नहीं, आप वैसे बोल देना, वो वीडियो बना रहे तो उनको वो हैंड रेस कर ही पता चलेगा। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये बता रहे थे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस इन रियल वर्ल्ड, तो वो मुझे रियल वर्ल्ड की समझ नहीं आई, वो क्या रियल वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ? रियल उसको वर्ल्ड का देख के ये मतलब है कि दुनिया में जो हमारी अपनी दुनिया है उसमें, जैसे इसकी एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन की है,
हमारे पास पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है फिजिक्स में, वो इसकी मेनली एग्जांपल है कि जिसमें हम क्या है मास और एनर्जी का कन्वर्जेशन, मतलब उसमें देखते हैं ना कि उसमें मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये मतलब है कि उसका मतलब रियल वर्ल्ड में हम उसको कैसे देखते हैं, क्या क्या कौन सी चीजें हैं जो मतलब इसे क्वेश्चन को शो करती हैं। रियल वर्ल्ड का सिंपल आप मैंने ये बता सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज है, क्योंकि जो भी आप फिनोमिनस पढ़ते हैं जी ना, जी तो ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो वो कहते हैं कि अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसकी हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बताएं कि रियल वर्ल्ड में, यानी कि वो फिजिकल वर्ल्ड में डेली लाइफ में आप इसको यूज कैसे करते हैं। तो वो यहाँ पर बता रही है मिशाल। जी ठीक हो गया सर, शुक्रिया। चले मिशाल कंटिन्यू करें। जी सर, अब हमने ये बात की थी ना कि जैसे मास रिड्यूस हुआ है, जो कोल है वो ऐश में तब्दील हो गया है, तो जारी बात है उसकी जो मास है उसमें रिडक्शन। अब हम कहते हैं कि अगर सपोज देखा जाए तो हम मतलब हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ये जो मास है कम हो गया, खत्म हो गया, लेकिन नहीं। ये जो रिडक्शन इन मास होता है वो डिस्ट्रॉय हमारा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है। जो हमारा मैस है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एनर्जी की भी बात करें तो एनर्जी के लिए भी हमारा यही है कि ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। अब हम इसी प्रोसेस की बात करें तो इसी आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि जो एनर्जी है वो मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी में वो मूव करती है। बेसिकली ये फोटॉन्स होते क्या हैं? फोटॉन्स जो हैं ना होने के बराबर है। अब जीरो तो हो नहीं सकता, नेग्लिजिबल मीन्स के वो ना होने के बराबर है। तो जब इनका मास नेग्लिजिबल है तो हम क्या, हमने ये बात की है कि ऐसे जो मैटर है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये फोटॉन जिनके मास हमारे पास नेग्लिजिबल हैं या मासलेस जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट से। तो जो अब हमने बात की है कि मास क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो एक स्मॉल पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है, पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है और पेयर एनहिलेशन है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है हमारे पास, ये दो जो मतलब हमारे पास दो मासे फ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं। और पेयर एनहिलेशन वो भी मास एनर्जी एग्जाम्पल है। पेयर एनहिलेशन में हमारे पास ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, सपोज हम कहते हैं कि एनर्जी टू मास कन्वर्जन की कोई एग्जांपल दें, तो उसके लिए हमारे पास पेयर प्रोडक्शन का जो मतलब है टॉपिक, उसमें पेयर प्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, एक गैमा रे फोटॉन है, वो अगर न्यूक्लियस के साथ मतलब इंटरेक्ट करता है तो वो हमें एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक पॉजिट्रॉन देता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, ये दोनों मतलब हमारे पास मास है ना, तो
एनर्जी से हमने कन्वर्ट कर दिया मास में। पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस कौन सा होता है? सर पेयर एनहिलेशन है। नहीं, इसका रिवर्स प्रोसेस कौन सा होता है पेयर प्रोडक्शन का? सर पेयर एनहिलेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलके मतलब हमें एनर्जी नहीं मिलती नहीं, है, वो नहीं और होता। पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास। वो तो एनिहिलेट हो जाता है ना। किसी को पता है कि पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? राबिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या करते हैं कि हमारे पास फोटोन। तो मैं कह रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास फोटोन आता है और बदले में हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है हमारे पास? उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन भी है। चले मिशाल कंटिन्यू करें। सर बस मतलब। हो गया। जी जी सर। आप ना इसकी वो पिक्स बना के मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा। तो इसको तो आप इसकी पिक्स बना के मुझे भेज दीजिएगा प्यारी सी करके, ठीक है? तो इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूंगा। चलिए ठीक है सर। और आपकी सर मैंने माशाल्लाह। अपनी तरफ से जितनी मतलब कोशिश की। नहीं, माशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आपके वो मतलब है इंफॉर्मेटिव बातें की हैं। तो आपकी काफ़ी आपकी जो जी मेहनत है वो काफ़ी नज़र आ रही थी। अच्छी प्रेजेंटेशन है। जी सर। जी ये वो सर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जितनी मुझसे हो सकी है, तो मैंने बेहतर हो मजीद फिर बेहतरी लाऊंगी इंशाल्लाह आगे और प्रेजेंटेशन नहीं, में। वो आपके साफ नज़र आ रहा था, आपने सर्च करके प्रेजेंटेशन बनाई है। आपने ये नहीं किया कि वैसे जो लोग करते हैं वैसे बनाना नहीं, आपने वो पूरी सर्च करके तो आपने बनाया। तो माशाल्लाह आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। कोई बाकी इसमें ऐड करना चाहें? जी सर थैंक। अपनी स्क्रीन ऑफ कर दे मिशाल। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी। ये जो रिवर्स प्रोसेस का भी आपने बताया ये थोड़ा सा दोबारा बता दे, वो आवाज चली गई थी। रिवर्स देख के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास फोटोन आता है और बदले में हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो पे प्रोडक्शन में क्या होता है हमारे पास? पेयर इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्शन में हमारे पास। हाँ जी, पे प्रोडक्शन में क्या जी होता जी। है हमारे पास? पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं ना। किसके प्रोड्यूस होते हैं? गैम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो मिलके गैमा। आई थिंक यार शायद मेरे से क्वेश्चन में मिस्टेक है। प्री प्रोडक्शन क्या होती है वो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। पेयर प्रोडक्शन होती है ना सर, जब गैमा रे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना देता है। गामा रे, पॉजिटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शायद मैं फिर क्वेश्चन ना हो थोड़ा सा वो मुझे फिर याद नहीं है। तो क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो ये होता है ना, एनर्जी हमें मिलती है और हमें पार्टिकल मिलता है। ये क्वेश्चन किसी के माइंड में है इस तरह का? ये पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। अब मुझे एग्जैक्टली या फिर क्वेश्चन नहीं याद कि क्वेश्चन क्या था। किसी को इसके बारे में कोई आइडिया है? चलिए ये फिर हम बाद में कर लेते हैं। तो सारे ना अब मिशाल की प्रेजेंटेशन में अपना कमेंट बताएं, वन वन बाय वन। सबसे पहले हमारा आप बताओ कैसी लगी प्रेजेंटेशन?
सर मैंने थोड़ी सी बस सुनी थी, वो भी लास्ट से, मतलब कि जब खत्म हो रही थी, जब आपने ये क्वेश्चन किया था ना, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, जी तो मैंने बस यहाँ से सुना था। मैंने तो लेट ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं लगा। चलें ठीक है, ऑन। सर शुरू में सुनी है, बाद में वो मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी कनेक्ट हुआ है, तो बाद में